ऐसी साहब औरतों को न मर्द ललकारते हैं, तुम न मर्द हो और तुम चरसद्दा के गैरती मिट्टी के बेगैरत इंसान हो। ऐसी डेरा जो है ये लोग पैसे देकर ओहदों पर मुसल्लत हो जाते हैं, हम पर सवार किए जाते हैं। अख्तर सईद खान जब जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये मैडम को ये जगह बाकायदा तौर पे अलाट की थी। इनके पास अलाटमेंट लेटर भी है। अगर कोई कत्ल करने भी जाए, औरत आगे आ जाए तो अपना पोर छोड़ देता है, लेकिन औरत को कोई बच्चों के साथ कोई नहीं लाता। तुम औरत के साथ रह रहे थे, तू लानत हो तेरी मर्दी पे, तू लानत हो तेरी इस तलीम पे। इन्होंने ना सिर्फ जो है पूरे डीआई खान का जो है सत्यानाश कर दिया, इन्होंने अब ये डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ आ रहे हैं। एक वजह है ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो अफसर शाही दिखा रहे हैं, ये इनको दिखानी चाहिए रोड पे जाएं। अगर इनको इंक्रोचमेंट देखनी है तो देखें। अरसलान, इसको मैं अरसलानू बोलता हूँ। अरसलानू बाबू साहब, ये वकील की तस्वीर है, सिक्का मेरा चलता है, ये मुल्क मैंने बनाया। बाबू साहब, ये तेरे ऊपर जो बूट है ना क़ायद आज़म के बूट, शुक्र अदा करो कि वकील ने ये मुल्क बनाया। ये एक आदिल वकार की इंक्रोचमेंट गिराने से, या एक मैडम अंबर के पास जो लीगल तौर पे है, जो इनको अलाट हो चुके थे, जो दस्तावेजात भी दिखा रहे हैं, और मैडम अंबर के पास तो स्टे ऑर्डर भी है कोर्ट का। और तुमने क्या कहा है? डेरेवालों में मर्द नहीं है, डेरेवाल बेगैरत हैं। मेरे वसेब के भाई बैठो, आज तेरी गैरत को ललकारा गया है। अगर सराइकी, राजपूत, पश्तून, वजीर मसूद न निकले तो फिर वाकई आप बेगैरत हो। उन्होंने कहा है मैंने पूरा डेरा इस्माइल खान गिरा दिया है, लेकिन मुझे डेरा की किसी एक भी गैरतमंद मर्द कोई एक बताओ जो डेरा इस्माइल खान से निकला हो, जिसने आवाज उठाई हो और हमारे खिलाफ आया हो। तुम हो डेरावाल बेगैरत, तुम लोगों में गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। देखें जी, हम डीआई खान के गैरतमंद लोग हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे पास यहाँ पे एज एन असिस्टेंट कमिश्नर आए हैं तो हम आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन आप अब डीआई खान के लोगों को ये कहें कि आप गैरतमंद लोग नहीं हैं, तो ये किसी को भी कतन मंजूर नहीं है। शक्ल भी तेरी चपरासी जैसी है। तू इधर डीआई खान में बदमाशी करता है। सोमवार वाले दिन 11 बजे डेरे के सपूतो, डेरे के गयूरो, डेरे के मर्दो, जवानों आओ, यहाँ पर एपीसी होगी और यहाँ पर जो है वो होगा, मैदान होगा। मैंने डेरा गिराया है, अब मैं तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ हाथ डाल रहा हूँ। आओ, कौन निकलता है मेरे लिए, कौन आता है मेरे ऊपर बात करने के लिए? तुम लोग मर्द नहीं हो, तुम लोग चूड़ियां पहनो और घर बैठ जाओ, तुम लोगों में गैरत नहीं है। तो ये उनके अल्फाज थे। और आदिल वकार साहब ने भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिस पर आज तक कुछ ना हुआ। आप रोड्स के इर्द गिर्द जाएं, कितनी इंक्रोचमेंट है वहाँ पे, तो कुछ नहीं करते। मुझे गर्व सिर्फ ये है कि उन्होंने डेरावाल को क्यों ललकारा। डीआई खान के यहाँ पर होते हैं, हमारे टैक्सों पर ये फलते हैं, हमारे टैक्सों से ये जो है ना ऐश और इशरत की जिंदगी बसर करते हैं, और हमारे ऊपर ये जो है बकवास करते हैं। तुमने क्या कहा कि मैंने हशमत नवाज और वो सफेद अंसारी को धूल चटाई है? कौन सी धूल तुमने उसको चटाई है? क्यों तुमने उस पर गोली चलाई है, उस पर गोली बरसाई है? तुम वकीलों के पीछे बोलते हो। एसीडीए खान का फिर जो रवैया था, वहाँ पे आके हमारे वकला पे जो उन्होंने तनकीद की, जो हशमत साहब पे, शफाहत अंसारी साहब पे, आबिद अवान साहब पे, जो उन्होंने जो दरिया बंद वाला वाक़या था और जो बातें की, वो भी मैं उस पर भी काफ़ी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। उन्होंने मुझे बरमला कहा है कि जो 3 एमपीओ में हमने पीपीपी के रहनुमा को हरीपुर जेल भेजा था, उसमें फाशा अंसारी भी था, हशमत नवाज भी था, आपके डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी अदनान सदुजई भी थे, आबिद अवान साहब भी थे, इसके अलावा बहुत से और भी पीपल्स पार्टी के वकील थे जो उधर मौके पर थे। लेकिन उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा? कुछ किया? उन्होंने कुछ भी नहीं कर सके। मैंने उन सबको धूल चटाई है। अभी आपकी बारी है। हम एक दरखास्त दे रहे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, एक दरखास्त दे रहे हैं सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और एक दरखास्त चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी को, और एक दरखास्त आर्मी चीफ को भी दे रहे हैं। इसने हम सबको ललकारा है, डीआई खान वालों को। इसमें सीएम साहब भी आते हैं, इसमें गवर्नर साहब भी आते हैं। तो आप इसके खिलाफ फौरन इंक्वायरी तश्कील दें और फौरन इसको यहाँ से जो है ट्रांसफ़र किया जाए, और ताकि इसको पता चले कि हम डीआई खान के लोग कितने गैरतमंद लोग हैं। डेरे वालों, मोहम्मद बिन कासिम एक मुजाहिद था, उसने एक औरत की गैरत के लिए पूरा सिंध फतह किया। आपको मैं देखता हूँ कि कितने मोहम्मद बिन कासिम निकलते हैं आपके साथ। और ये कहें कि बेअदालतें भी हमारी हैं, हम इनको भी गिराते हैं,
तो फिर कहाँ जाएगी अदलिया और कहाँ जाएगा अदलिया का इंसाफ? क्या किया है हमने? डाका डाला है, चोरी की है, डकैती की है। 6 साल से एक फीमेल, 5 साल से एक फीमेल बैठी हुई है और आप जो है उस पर FIR कर रहे हो। हम दरखास्त में ये भी कह रहे हैं कि इसको फिलफौर यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और उसकी ज़हनी सेहत सलीयत देखिए। तो मुझे ज़हनी बीमार लगता है जो रात को आकर फीमेल के उसके दफ्तर पे हमला करता है। इसने ये कहा है जो इन्होंने बातें की है वो तो बड़ी दर्दनाक है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दे रहा हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक और ये सिपाही से लेकर IGP तक सबको जो है मोटरसाइकिल दो और आधे कनाल के घर दो, क्योंकि मलका बरतानिया जो है आधे कनाल के घर में रहती है। जहाँ पर इमामिया गेट या जो सफ़ेद इलाके जिधर वो दरखास्तें आई उस पर तो कार्रवाई नहीं करते, उस पर तो आप एक्शन नहीं लेते और हम आपको एक्शन के काबिल भी नहीं समझते। हमने आपको नौकर रखा हुआ है गटर साफ करने के लिए, हमने आपको नौकर रखा हुआ है नालियाँ साफ करने के लिए, हमने आपको नौकर रखा हुआ है घन साफ करने के लिए, हमने आपको नौकर रखा हुआ है कि यहाँ पर सही दूध हो, हमने आपको नौकर रखा हुआ है तुम मेरे नौकर हो, तुम मेरे नौकर हो, तुम मेरे नौकर थे, तुम मेरे नौकर रहोगे और नौकर बनकर आप दिखाओगे और मैं आपको नौकर बनाऊंगा भी।